महाराज जी कै बजे सुबह उठते हैं आप? सुबह तो बहुत नींद खुल जाता है 5 बजे के आसपास। अच्छा अच्छा, तो सुबह सुबह लेकिन मतलब इधर थोड़ा सा अंधेरा और थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, ज़्यादा ठंड तो बाहर नहीं निकलते हैं, जी जी। अंदर ही बैठे रहते हैं। अंदर जब थोड़ा सा हाँ, ज़्यादा उजाला होता है तो बाहर निकलते मतलब अभी तो ज़्यादा ठंडी पड़ नहीं रही महाराज जी अब, हैं। हाँ लेकिन इधर हो सकता है जंगल है पूरा खुला भी है, हाँ, हो सकता है ठंड पड़ता हो रात में। थोड़ा सा ठंड ज़्यादा पड़ता है और ज़्यादा पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, वही है। सुबह सुबह 6 बजे तो महाराज जी अंधेरा रहता है काफ़ी? ना 6 बजे उजाला हो जाता है। हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो क्या सुबह सुबह महाराज जी जानवर भी आते हैं इधर पानी वानी पीने? हाँ आते हैं ना अच्छा, जानवर, इधर रहता है हिरन लोग आता है। हिरन उरन आते हैं? हिरन हमेशा आते रहता है। जी जी। हिरन लगभग लगभग डेली आता है, इधर आसपास तो डेली घूमते रहते हैं। हम उस बार आए थे महाराज जी तो यहाँ पे जंगली सुअर हमको दिखाई दिए थे यहीं पे। हाँ तो जंगली सुअर तो कल भी हम देखे। अच्छा अच्छा, तो क्या महाराज जी मतलब ये नुकसान भी पहुँचाते हैं जंगली सुअर? नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अच्छा अच्छा, कहते हैं बड़ा खतरनाक जानवर होता है ये। हाँ होता है तो क्या कर, कुछ नहीं करता है, छेड़छाड़ कीजिएगा उन लोग के साथ तभी कुछ करेगा। अच्छा अच्छा, जैसे आपकी कुटिया पूरी खुली रहती है, पन्नी ही लगी हुई है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उधर से मतलब घुसने का प्रयास किए हो कुटिया में? नहीं नहीं, वैसा तो नहीं करता है। ये देखिए दोस्तों, तो चिमटा नहीं है क्या महाराज जी? चिंता है तो। अच्छा है चिमटा। ये देखिए दोस्तों टिक्कर महाराज जी के मोटे मोटे। तो महाराज जी सब लोग मतलब भगवान की खोज में मतलब वन में ही क्यों आते हैं? यहाँ शांति मिलता है इसीलिए आते हैं। और इसे जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक मतलब अध्यात्म में आगे बढ़ पाना दिक्कत होता है। जी जी। मन में एकाग्रता जरूरी है। तो एकाग्रता के लिए एकांत चाहिए। हाँ एकांत चाहिए। जी, तो इसीलिए मतलब ज़्यादातर साधु संत महात्मा मतलब एकांत ही चुनते हैं। यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला तो है नहीं। ये बात है। तो महाराज जी कभी आपको मतलब ऐसा मतलब अनुभव हुआ कि जैसे भगवान आपको किसी रूप में दर्शन दिए हो या तो सपना आया हो, कुछ ऐसा आपके जीवन में हुआ हो? स्वप्न सबको आते हैं, मतलब जो भी सच्चे मन से जुड़ा रहता है भक्त, जी स्वप्न में दर्शन होता है, मतलब जी जी संकेत आते हैं। जी। प्रत्यक्ष दर्शन तो सब किसी को नहीं होता, वो किसी किसी को नहीं होता है। जी जी। लेकिन तो महाराज जी स्वप्न में मतलब किस प्रकार का अनुभव होता है महाराज जी? स्वप्न में लिंग का, शिवलिंग का दर्शन या और कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का, इस तरह का कुछ आकृति दिखेगा। जी, ये देखिए दोस्तों, महाराज जी जैसे कभी कभी स्वप्न आया करता है, तो जैसे हम लोग सपना कभी कभी देखते हैं, कभी कभी होता है जीवन में कि जैसे कोई अपने ऊपर चढ़ा बैठा हुआ है, हम लोग हाथ पैर चला रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ पाँव चल ही नहीं रहे महाराज जी। अच्छा, कुछ कर ही नहीं पाते, मतलब कि ऐसा क्यों होता है? मतलब वो नेगेटिव एनर्जी कभी कभी ना मतलब ज़्यादा हम लोग पे सक्रिय हो जाता है, जी जी। तो उसके कारण होता है। तो इस ये सब चीज़ से बचने के लिए मतलब नाम जाप करने से ये सब ठीक हो जाता है। जी, तो ये महाराज जी अक्सर नहीं होता, मतलब कभी हाँ कभी कभी ही? कभी होता है। तो कभी कभी जैसे कोई सा जगह पे चले गए तो नेगेटिव एनर्जी, जी। नकारात्मक ऊर्जा हाँ। मतलब हमारे ऑरा में इंटर कर जाते हैं। अच्छा, मतलब हमारे शरीर के अंदर? हाँ हाँ, हमारा जो शरीर से भी के अलावा भी एक हमारा एक लेयर रहता है जी हर इंसान का। तो
उसके ऑरा में प्रवेश कर जाता है, मतलब जी। जिसके कारण होता है। तो ये क्या महाराज जी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ? होता है, बहुत लोग के साथ होता है। जी जी। तो इसने बचने का क्या तरीका है, मतलब कैसे इससे बचा जा सकता है ये सब चीज़ों से? वही, जैसे मतलब मंदिर उंदिर आना जाना लगातार कीजिएगा ना, तो तुरंत सब कट जाता है, मतलब अच्छा अच्छा। नेगेटिव एनर्जी तुरंत हट जाता है। तो मतलब हमें ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे मतलब ऐसी हाँ। एनर्जी ना हो। तो मंदिर वंदिर पर पवित्र स्थान होता है। हाँ, पवित्र स्थान पे आने जाने से जी ये सबसे तुरंत छुटकारा मिल जाता है। जी जी। तो महाराज जी क्या मतलब ये भूत प्रेत मतलब इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं? ये सब भूत प्रेत जो है ना, मतलब जो भगवान से दूरी बना के रहता है उन लोग के लिए है, जी और जो भगवान के नज़दीकी बना के रहता है उन लोग के लिए कुछ भी नहीं है। जी जी। भूत प्रेत कुछ नहीं, भूत प्रेत तो दूर ही भागे रहेंगे सब देख के। तो महाराज जी जैसे हम सुनते आए हैं, कभी कभी देखते भी हैं कि बहुत से लोग मतलब तंत्र साधना इस तरह की साधना लोग करते हैं। तो मतलब ये किस लिए करते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं उससे? अरे सब ये सब तो कुछ नहीं, सब मिला जुला के देखिए, जब मोक्ष प्राप्त करना है तो ये सब चीज़ एक दिन छूटेगा ही, और जब तक छोड़िएगा नहीं तब तक मोक्ष मिलेगा ही नहीं। जी जी। तो ये सब खाली मन बहलाने का एक तरह से जरिया है, कुछ नहीं है। हाँ। अंत में सबको छोड़ना ही पड़ेगा मुक्ति पाने के लिए। तो क्या महाराज जी ये मतलब ये जो तंत्र क्रियाएं होती हैं, जो मतलब काली शक्तियाँ होती, क्या ये सच में होती हैं? होती है, लेकिन इस सब का असर उन्हीं लोग पे करता है जिसका ऑरा कमज़ोर रहता है, अच्छा अच्छा। और जिसके पास कोई भजन भक्ति वैसा कुछ नहीं है तो उन लोग पे असर कर जाता है। तो मतलब इसका मतलब गलत प्रभाव किसी के ऊपर डाला जा सकता है? हाँ, होता है। एनर्जी का मतलब गलत, ऊर्जा का गलत उपयोग भी होता है जी जी। और सही उपयोग भी होता है। हाँ हाँ। ऊर्जा को अगर भी सही दिशा में भेजा जाए तो सही उपयोग हो गया। जी जी। तो लोभ लालच में आके सब गलत करता है, तो फिर उसका कर्मा फिर उसके ऊपर लागू हो जाता है। बिल्कुल, कहते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। हाँ। तो महाराज जी बहुत से लोग कहते हैं कि अपने कर्मों का फल मतलब वो ऊपर मिलेगा, ऊपर नहीं, मिलता है कि यहाँ ऊपर पे? देखिए सब जगह मिलता है, ऊपर नीचे सब जगह मिलता है। जिसको जो समय मतलब, जी। जैसे किसी के पास पुण्य ज़्यादा है हाँ। तो पुण्य समाप्त होगा तभी उसका बुरा समय आएगा। जी जी। जब तक पुण्य रहेगा तब तक तो वो जो करेगा सब उसको सही भी लगेगा, जी और वो गलत करेगा तो उसमें भी सफलता ही उसको मिलेगा। जी। जी। गलत करने में भी उसको सफलता मिलेगा, हाँ हाँ। और हर चीज़ में उसको सफलता मिलेगा जब तक पुण्य है तब तक। जी। और जैसे ही पुण्य उसका ख़त्म हुआ हाँ। तो उसका फिर कर्मा चालू हो जाएगा पुराना, और जो जो किया है सब कुछ झेलना पड़ेगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी कैसा कर्म करना चाहिए इंसान को? कर्म ऐसा होना चाहिए कि अपने वजह से मतलब किसी और को दुख ना पहुँचे, किसी जी को कष्ट ना पहुँचे, और किसी का मतलब धन दौलत या किसी का कुछ मतलब बिगाड़े नहीं, मतलब जी जी। तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। लोभ लालच में आके सब गलत गलत काम कर देते हैं तो बाद में फिर पछताना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो मतलब जैसा हम करते हैं तो लौट के किसी न किसी रूप में हाँ, किसी न किसी रूप में मिलता ही है। हमको ज़रूर मिलेगा। हाँ, किसी न किसी रूप में मिलना ही मिलना है, जी। बच नहीं सकते हैं। बच नहीं सकते, वो चाहे हाँ। अच्छा करें चाहे बुरा करें, वो हमको वापस ज़रूर अच्छा किए मिलेगा। तो अच्छा भी मिलेगा ही। जी देखिए, मुक्त होने के लिए पाप और पुण्य दोनों से ही मुक्त होना पड़ता है, जी तभी जी। मोक्ष प्राप्त होगा। अगर यदि पुण्य ज़्यादा है जी। तो भी नहीं मोक्ष मिलेगा, हाँ हाँ। और पाप ज़्यादा है तो भी नहीं मोक्ष मिलेगा। जी मतलब दोनों को न्यूट्रल करना पड़ेगा, जी। जी। तब जाके आपको मिलेगा। तो ये महाराज जी पाप पुण्य क्या है ये? पाप पुण्य जैसे मान लीजिए अभी भंडारा हो रहा है, जी। तो भंडारे में जो करवा रहा है, हाँ हाँ। जो अपना पैसा खर्च करके, उसको पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलेगा तो उसके जीवन में सुख शांति उन्नति बना रहेगा। जी
और उसकी हर इच्छा मनोकामना भी पूरी पूरी होती होगी। रहेगी। जी जी पुण्य अगर अधिक है तो, जी और पाप अधिक है तो रोग दुख परेशानी और बढ़ते चला जाएगा, कोई काम सफल नहीं होगा, जी। दुख परेशानी आते रहेगा हमेशा। तो महाराज जी जैसे मतलब कोई इंसान है, वो अपने जीवन में खूब गलत काम किया और वो फिर उसको दान कर रहा है, मतलब अच्छी जगह पे लगा रहा है, और एक तरफ वो गलत काम ही कर रहा है, गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, तो क्या उसको पुण्य मिलेगा उसको? देखिए जैसे तराजू है, तो तराजू में एक तरफ सामान भी चढ़ा रहे हैं, एक तरफ वजन भी चढ़ा हुआ है जी। बटखरा, हाँ। तो सब जोड़ घटा के अगर बराबर हो जाएगा तो नहीं मिलेगा, जी। और जो ज़्यादा रहेगा वही हाँ। मिलेगा फिर। मतलब जिसे पाप भी किए और उतना पुण्य भी कर दिए बराबर हो जाएगा। जी जी। अगर पाप किए हैं जितना, हाँ। उससे ज़्यादा पुण्य कर दिए तो सुख शांति मिलेगा। जी अगर पाप ज़्यादा हो गया तो फिर परेशानी आएगा। जी जी। मतलब कुछ पुण्य मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। हाँ, वो सब कट जाएगा सब। जी। तो महाराज जी जैसे साधु संतों को कोई भक्त दान पुण्य करते हैं, जी, तो इसका भी कुछ लाभ मिलता है उनको? मिलता है, जी लाभ मिलता है। जी लाभ यही मिलता है कि मतलब जो भी दान करता है ना, जी जी तो भजन का कुछ हिस्सा उसको मिल जाता है। जी और भजन का हिस्सा मिलना यानी पुण्य मिलना एक प्रकार से। जी और पुण्य मिलना तो उसके घर में सुख शांति, धन दौलत में वृद्धि, जो कार्य करना चाहेगा उसमें सफलता मिलेगा, जी जी और भी मनवांछित सब मनोकामना पूर्ण होंगे सब। जी जी। ये सब है तो जो। महाराज जी किस तरह के मतलब स्थानों में दान करना चाहिए, कैसे स्थानों में दान करना चाहिए? देखिए दान पुण्य जो है, जो रियल में भजन करता है जी उसको अगर दान पुण्य कीजिएगा जी तो एकदम मिलेगा ही मिलेगा। जी हालांकि और भी जीव जंतु का सेवा करने से भी पुण्य मिलता है, जैसे गाय का ही सेवा कर रहे हैं तो उसका भी पुण्य मिलेगा। जी और पशु पक्षी को भी मतलब सेवा कर रहे हैं तो उसका भी पुण्य मिलेगा। जी चींटी हो गया, उसको भी दाना डाल रहे हैं तो उसका भी पुण्य मिलेगा, सबका पुण्य मिलता है। जी जी लेकिन संत लोग की सेवा करने से ज़्यादा मिलता है, इसलिए कि हम लोग भजन करते हैं जी तो उसका भजन का ही कुछ हिस्सा कट के मिल जाता है भगत लोग को। जी जी। जैसे महाराज जी कोई मतलब गरीब है, कोई असहाय है, कोई गरीब है, वो अपने बेटी की शादी नहीं कर सकता, तो क्या उस जगह पे दान पुण्य करना क्या लाभदायक है इंसान के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल। जी अगर भी आप किसी को दान पुण्य कर रहे हैं, उससे उसके मन में प्रसन्नता आया कि उसको लगा कि हमको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ मिला है, जी तो निश्चित ही उसका पुण्य मिलेगा। जी। मतलब ऐसी जगह पे दान कर सकते हैं हाँ जहाँ पे वाकई में ज़रूरत है। हाँ, ज़रूरतमंद लोग को ही देने से पुण्य मिलता है। जी अगर किसी का पेट भरा हुआ है जी और उसको कितना भी रसगुल्ला खिला दीजिए, जी। उसको स्वाद महसूस ही नहीं होगा। और महसूस जब नहीं। स्वाद महसूस नहीं होगा उसको, जी तो उसका पुण्य तो आपको मिलेगा ही नहीं, चाहे आप जी कितना भी खिला पिला दीजिए। जी जी। इसीलिए जिसका पेट भरा हुआ है हाँ। उसको आप कितना भी खिलाइए कुछ नहीं मिलने वाला है। जी जी और जिसका पेट खाली है वास्तव में, जी उसको जितना खिलाइएगा उतना पुण्य मिलेगा। जी यानी जिस भी इंसान का या जिस भी किसी को जिसका मन जितना तृप्त होगा जी उतना ज़्यादा पुण्य मिलेगा। जी।